रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। जी हाँ, आपने सही सुना है, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर को आज हम सब पढ़ेंगे और सारा कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। हम सब ये भी जानेंगे कि कहाँ पर 11 जुटता है और कहाँ पे 6 जुटता है और कहीं पर 11 और 6 दोनों फेल कर जाता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप पूरे वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, तभी आपका सभी तरह का प्रश्न जो होगा वह क्लियर हो सकेगा। इस पर एक्सेप्शन पर आधारित भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, जिससे बच्चे क्या कर रहे हैं, रटा हुआ चीज को वो गलत करके आ जा रहे हैं। तो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में 2 पार्ट होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है तो दूसरा जो होता है वह लीप ईयर होता है। अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा डे जो होता है वह 1 होता है, या ऑड डे जो होता है वह 1 होता है, जबकि लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे या ऑड डे जो होता है, विषम दिन जो होता है वह 2 होता है। तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन, एक्स्ट्रा डे कितना, 1 दिन, और जबकि लीप ईयर में 366 दिन होता है, उसमें एक्स्ट्रा डे जो होता है वह 2 होता है, विषम दिन जो होता है वह 2 होता है। तो आज हम जानेंगे नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन कैलेंडर। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर कहने का मतलब है कि वह किस वर्ष जो होगा वह कैलेंडर उसी जैसा जो होगा रिपीट कर सकता है, रिपीट करेगा। दूसरा अर्थ में हम ये जानेंगे कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का मतलब ये होता है कि उसमें एक्स्ट्रा डे जो होना चाहिए वह 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब हम 7 में भाग देते हैं तो पूरा कट जाता हो, अर्थात रिमाइंडर शेष 0 आ जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा डे या विषम दिन 0 आ जाए, वही क्या होता है, रिपीट करता है। हर 7 दिन के बाद क्या होता है, दिन रिपीट करता है। तो ठीक उसी प्रकार से कौन सा ईयर जो होगा वह रिपीट कर पाएगा। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट जो होगा वह लीप ईयर का रिपीटिशन, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन क्या होता है, कैसे होता है। आइए हम समझने का प्रयास करें। तो नॉर्मल ईयर ये क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। नॉर्मल ईयर को 2 पार्ट में समझने का प्रयास करते हैं। 2 पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे नॉर्मल ईयर को। ये नॉर्मल ईयर यहाँ पर भी हमने लिखा और नॉर्मल ईयर यहाँ पे भी लिखा, नॉर्मल ईयर यहाँ पर भी लिखा और नॉर्मल ईयर यहाँ पर भी लिखा। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके बात करना चाहते हैं तो 2019 कैसा ईयर होगा, तो नॉर्मल ईयर होगा। 19 में 4 से भाग देते हैं, अगर पूरा भाग नहीं लगता है तो वह नॉर्मल ईयर होता है। लास्ट 2 डिजिट में अगर हम 4 से भाग देते हैं, पूरा भाग नहीं लगता है, तो वह क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है। 2017 कैसा ईयर होगा, तो यह भी नॉर्मल ईयर होगा, समान वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि 17 में हम 4 से भाग देते हैं तो पूरा नहीं कटता है, इसलिए नॉर्मल ईयर है। करना क्या है, देखना क्या है, 2 बात तो खाली माइंड में सेटअप करना है। नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले देखिए कौन सा ईयर आ रहा है। नॉर्मल ईयर के पहले कौन सा ईयर आ रहा है, 2017 के पहले कैसा ईयर है, 2016 होता है, ये कैसा है, तो ये लीप ईयर है। 2016 कैसा है, तो लीप ईयर है। 2019 के जस्ट पहले 18 होता है, एक ऐसा ईयर है, तो ये नॉर्मल ईयर है, मतलब ये साधारण वर्ष है। तो 2 बात देखना है, कोई ईयर के जस्ट पहले अगर लीप ईयर आता हो तो उसमें हम 6 जोड़ देंगे। कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। अगर कोई नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले अगर नॉर्मल ईयर आता है तो उसमें 11 हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, वह रिपीट करना शुरू होगा। सिर्फ 2 बात को ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें, नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले
नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले कैसा लीप ईयर आ जाता हो, लीप ईयर आ रहा हो तो 6 जोड़ देंगे तो आपका रिपीटिशन वर्ष वही होगा। अगर नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले नॉर्मल ईयर आ रहा है तो उसमें कितना जोड़ना है, 11 को जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 11 को जोड़ेंगे। अब देखते हैं कि क्यों 6 जोड़ेंगे, क्यों 11 जोड़ेंगे, इसको भी चर्चा हम बता देते हैं। जैसे कि 2017 के बाद 2017 का कैलेंडर जो है किस वर्ष रिपीट करेगा, तो 2017 के जस्ट पहले 2016 आता है। 2016 जो है वह लीप ईयर है, लीप ईयर है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। उसके पहले वाला देखना है, जस्ट उसके पहले वाला देखना है। 17 के पहले 16 क्या होता है, लीप ईयर है। लीप ईयर आएगा तो 6 जोड़ देना है। कौन से वर्ष में, उस वर्ष में जोड़ देना है। 2017 के पहले सिर्फ देखना है, देखने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 17 के पहले 16 आता है, 16 जो है लीप ईयर है, इसलिए 6 जुटेगा। और 19 के पहले जो है 18 है, ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो 11 हम जोड़ देंगे। तो 16 और 17 हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। 2023 क्या करेगा, 2017 का कैलेंडर जो है वह 2023 में रिपीट करेगा, और जबकि 2019 का कैलेंडर जो है कब रिपीट करेगा, 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। ये क्या करेगा, 2030 रिपीट करेगा। फिर से जानेंगे कि 6 क्यों जोड़ते हैं, 6 जोड़ने का कारण क्या है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 17 के बाद 2017 के बाद देखिए कि कौन कौन सा लीप ईयर आएगा। 2017 के बाद कौन कौन सा लीप ईयर आएगा, तो 17 के बाद कौन सा होता है, 18 होता है। 2018 आ जाएगा, 2019 आ जाएगा, 2000 कौन सा आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 2000 कौन सा हो जाएगा, 21 होता है। 2000 कितना हो गया, 22 हो गया। और 2000 कौन सा हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2000 कौन सा हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2017 तो है ये। तो देखिएगा कि 17 के बाद कितना लीप ईयर हुआ, कितना लीप ईयर हुआ। 17 के बाद एक ही को लीप ईयर आता है, वह कौन सा आता है, 20 आता है। इसमें लीप ईयर कौन कौन से आ गया, लीप ईयर कितना हो गया, 1 आ गया। तो नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा, नॉर्मल ईयर कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। नॉर्मल ईयर कितना होगा, 5 हो जाएगा। इस 6 वर्षों में कितना लीप ईयर हो रहा है, तो देख सकते हैं 2020 जो है सिर्फ लीप ईयर है, यानी कि 1 जो है लीप ईयर होता है। और हम जानते हैं कि 1 लीप ईयर होता है तो उसमें 2 एक्स्ट्रा डे आता है। कितना होता है, 2 एक्स्ट्रा डे हो गया, तो ये 2 हो गया। और यहाँ पर नॉर्मल ईयर में कितना होता है, 1 एक्स्ट्रा डे होता है, इसलिए 5 हो जाएगा। अब 5 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जा रहा है। 7 का मतलब ये हुआ कि रिपीट करना शुरू होगा। 7 का मतलब क्या हो गया, ये कितना आ जाएगा, 0 हो गया। एक्स्ट्रा डे 0 हो गया। एक्स्ट्रा डे 0 का मतलब क्या होता है, रिपीट कर जाना होता है। यही कारण है कि 2023 में क्या कर जाएगा, 2023 में 17 का कैलेंडर रिपीट करता है। यही कारण है कि 6 वर्ष को जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले अगर लीप ईयर दिखाई देता है तो उसमें 6 जोड़ेंगे, और नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले अगर नॉर्मल ईयर रहता है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ते हैं। अब देखिए 19 के बाद कौन कौन सा लीप ईयर आवेगा, 19 के बाद 20 होगा, 20 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा, 24 होगा, 24 के बाद कितना हो जाएगा, तो 28 होगा। इस 11 वर्ष में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, इस 11 वर्ष में लीप ईयर जो आएगा वह 3 आएगा। जोड़िए 19 से 30 तक कितने लीप ईयर आएगा, तो देखिएगा 2020 लीप ईयर होता है, उसके बाद 24 होता है, उसके बाद 28 होता है, यानी कि सिर्फ 3 गो लीप ईयर होगा। तो नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा, नॉर्मल ईयर जो होगा 8 हो जाएगा। एक लीप ईयर में कितना होता है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर नॉर्मल ईयर में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 6 और 8 मिलकर कितना होता है, तो 14 होता है। तो 14 में जब 7 से भाग देंगे तो अर्थात कितना हो गया, 0 हो गया। 0 का मतलब रिपीट होता है। यही कारण है कि 11 जोड़ते हैं, यही कारण है कि कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 2 बातें आपको दिमाग में आ चुकी होगी, क्या आ गई होगी, नॉर्मल ईयर है,
उसके जस्ट पहले अगर लीप ईयर है तो 6 जुटेगा तो रिपीटिशन कैलेंडर होगा। अगर नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें 11 जोड़कर रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का आंसर आता है। आइए इस चीज को और समझते, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन कैलेंडर जो होगा वह नॉर्मल ईयर ही होगा। नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर नॉर्मल ईयर होगा और लीप ईयर का रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर जो होगा वह लीप ईयर ही होगा। ये बहुत काम करता है ऑप्शन से बनाते वक्त। नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन कैलेंडर नॉर्मल ईयर होगा और तो 2019 देख रहे हैं, 2019 कैसा ईयर है तो नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले वाला देखिए, नॉर्मल ईयर के जस्ट वाला पहले 2018 आता है और 2018 जो है वह कैसा ईयर है। 2018 जो है 2019 का हमको निकालना है रिपीटिशन, तो इसके जस्ट पहले वाला दिमाग में आना चाहिए कि 2018 जो है वह नॉर्मल ईयर है। तो इसीलिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ेंगे तो वह कौन सा हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। 2030 का कैलेंडर जो हो जाएगा वह 19 के साथ मैच कर जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दो 2017 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, कौन से वर्ष का होगा। 2017 का समान कैलेंडर किस वर्ष का होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2017 का। चलिए 2017 कैसा ईयर है तो नॉर्मल ईयर है। इसके जस्ट पहले वाला कौन सा ईयर होगा तो 2016 होगा। 2016 कैसा ईयर है तो यह 2016 जो है वह लीप ईयर है। जब भी किसी जनरल ईयर या समान वर्ष या नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले लीप ईयर आता हो तो उसमें 6 जोड़ते हैं। 6 जैसे जोड़ेंगे तो 2000 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए हम तीसरा क्वेश्चन, कैलेंडर कौन सा होगा। 2003 के समान कैलेंडर कौन सा होगा तो इसके जस्ट पहले वाला कैलेंडर देखेंगे। जस्ट पहले वाला वर्ष 2002 जो है वह नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है ना। तो नॉर्मल ईयर 2003 भी है। नॉर्मल ईयर के पहले अगर नॉर्मल ईयर आ जाता हो तो कितना जोड़ते हैं तो 11 जोड़ते हैं। नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले नॉर्मल ईयर आता है तो 11 जोड़ेंगे। जैसे 11 जोड़ेंगे तो 2000 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 2014 में क्या करेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1997 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। 1997 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो आइए देखते हैं 1997 के पहले कौन सा हो जाएगा। तो 1997 हमने लिख दिया, 1997 लिखा। 1997 के जस्ट पहले कैसा वर्ष है तो ये जो है वो आपका लीप ईयर है। ये लीप ईयर है। किसी भी नॉर्मल ईयर के पहले देखना है कि कौन सा रिपीट कर रहा है तो उसके पहले वाला देखिए कौन सा ईयर आ रहा है। 1997 के जस्ट पहले 96 जो है वह लीप ईयर है। लीप ईयर आता है तो 6 जोड़ देंगे। जैसे 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 7 6 13 हो जाएगा। 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। 2003 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन सा कैलेंडर होगा, 1893 के जस्ट 1893 कैलेंडर के समान कैलेंडर कौन सा होगा, किस वर्ष का होगा। तो 1893 के जस्ट पहले 1892 जो है वह लीप ईयर आता है। लीप ईयर आ गया। किसी नॉर्मल ईयर 1893 नॉर्मल ईयर है, इसके जस्ट पहले जो है वह लीप ईयर है। लीप ईयर रहता है तो 6 जोड़ देंगे और 6 जैसे जोड़ेंगे वह 1800 कौन सा हो जाएगा, 99 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वर्ष 1995 के समान
कैलेंडर किस वर्ष का होगा? 1995 देखिए कैसा है, तो नॉर्मल ईयर है। इसके जस्ट पहले 1994 कैसा ईयर है? ये भी नॉर्मल ईयर है। जब नॉर्मल ईयर के पहले नॉर्मल ईयर हो तो उसमें 11 जोड़ देते हैं। 11 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 2006 में 1995 का कैलेंडर रिपीट करेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2006 हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। अब आ होता है, कैसे समझेंगे कि एक्सेप्शन वाला है? तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या है। ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक जगह 6 जुड़ता है, एक नॉर्मल ईयर में कितना जुड़ता है? कितना जुड़ता है? 11 जुड़ता है। जब 6 वर्ष या 11 वर्ष को जोड़ते हैं, जब 6 और 11 को जब जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब 6 वर्ष जब जोड़ते हैं और या 11 वर्ष जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं, तो कहीं अगर आप सेंचुरी को क्रॉस करते हैं, सेंचुरी नॉर्मल सेंचुरी को क्रॉस करते हैं, नॉर्मल सेंचुरी को पार करते हैं, नॉर्मल सेंचुरी ईयर को पार करते हैं, नॉर्मल सेंचुरी ईयर को पार कर जाते हैं, नॉर्मल सेंचुरी ईयर को पार करते हों, नॉर्मल सेंचुरी ईयर को पार करते हो, नॉर्मल 11 भी जोड़ते हैं या 6 जोड़ दिए तो क्या किसको पार कर रहे हैं? नॉर्मल सेंचुरी ईयर को पार करते हैं, नॉर्मल सेंचुरी ईयर को पार कर जाते हैं। यही ध्यान रखना है, पार करते हूँ। नॉर्मल में 6 जोड़िए, 11 जोड़ने के बाद नॉर्मल सेंचुरी ईयर को पार करते हैं। नॉर्मल सेंचुरी ईयर क्या होता है? ध्यान देने की बात है। नॉर्मल सेंचुरी ईयर क्या होता है कि जेकरा में हम 400 से भाग दिए, वैसा शताब्दी वर्ष जिसमें हम 400 से भाग दिए लेकिन पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता हो, उसके नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहा जाता है। नॉर्मल सेंचुरी ईयर उसको कहते हैं। जैसे कि 900 हो गया, 900 हो गया, 1000 हो गया, 1100 हो गया, 1300 हो गया, फिर 1500 हो गया, 1400 हो गया, फिर 1500 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएगा, फिर 1800 हो जाएगा, फिर 1900 हो जाएगा, फिर 2100 हो जाएगा। ये सब कैसा ईयर है? नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। इसमें 400 से नहीं भाग देते हैं, 4 से भाग नहीं देते हैं। 400 से भाग देने के बाद अगर पूरा नहीं कटता है तो वह नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। नॉर्मल सेंचुरी ईयर जकरा में 400 से भाग देंगे तो 9 में 4 से तो भाग नहीं लगेगा। देखिए 10 में 4 से भाग नहीं, 0 0 2 को शून्य कट गया। 11 में 4 से भाग देंगे तो नहीं पड़ेगा, 13 में 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 14 में 4 से नहीं कटेगा। यानी कि हम जब 400 से भाग देते तो 2 शून्य तो अलग कट गया, खाली बच गया 4। तो 9 में 10 में 11 13 14 15 17 18 19 21 और इसी तरह के बहुत सारे ईयर हो सकते हैं। जेकर अंत में 2 शून्य आता है वह सेंचुरी कहलाता है, जिसके अंत में 2 शून्य आता है वह सेंचुरी कहता है। और सेंचुरी ईयर में 400 से पूरा भाग नहीं लगा, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग नहीं लगा तो वह नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है। 400 से पूरा भाग नहीं लगा वह कौन सा ईयर कहलाता है? नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल ईयर में 6 जोड़े, नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ दिए, तो उसके बाद अगर वह नॉर्मल सेंचुरी ईयर को पार कर रहे हैं, नॉर्मल सेंचुरी ईयर को पार कर रहे हैं, तो 6 और 11 जोड़ना आपका गलत हो जाएगा। 6 और 11 जोड़ना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए इस चीज को समझते हैं, इस चीज को जो लिखे हैं इसको समझेंगे, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने बोला 1700 जो है 1793 का
कौन सा रिपीट कर लेगा कैलेंडर। तो आपने कहा कि ये तो है नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले जो हो गया ये 992 1792 जो है वह क्या है, लीप ईयर है। ये नॉर्मल ईयर है। आपको यही बताया गया है कि नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले अगर लीप ईयर होता है तो उसमें कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ जाते हैं। कितना जोड़ जाते हैं, 6 जोड़ जाते हैं। जैसे 6 जोड़ेंगे तो देखिएगा 1700 ये कितना हो जाएगा, 99 आ रहा है। देखिए 1799 जो आ रहा है सेंचुरी को क्रॉस नहीं किया है, सेंचुरी को क्रॉस नहीं किया है, 1700 के 1700 में है, इसीलिए आंसर सही हो जाएगा 1799। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान से रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा। 1700 हमने लिखा, 1700 यहां पर लिख दिया, 1700 लिख दिया, 1700 लिख दिया, 98 लिख दिया, 1798 लिख दिया है। अब कहता है कि 1798 जो है वह नॉर्मल ईयर है। इसके जस्ट पहले 1700 कौन सा होगा, 97 है, ये भी नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर जब आज नॉर्मल ईयर के पहले नॉर्मल ईयर होता है तो 11 जोड़ते हैं। जैसे ही 11 आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 1800 है। कितने शताब्दी वर्ष को क्रॉस किया, आपने 1800 को क्रॉस कर दिया। ध्यान रखिएगा कौन से शताब्दी वर्ष को प्राप्त क्रॉस किए हैं, तो 1800 शताब्दी वर्ष को पार कर गए हैं। 1800 कैसा है सेंचुरी, तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। तब इस स्थिति में 11 जोड़कर आंसर लाना 1809 आंसर जो होगा बिल्कुल गलत होगा। ध्यान से गौर से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम 11 जोड़ते हैं और 11 जोड़ने के बाद वह सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं, सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं, और वह सेंचुरी कैसा है, अगर नॉर्मल सेंचुरी है तो वह फिर 11 जोड़ना है या 6 जोड़ना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमें देख लेते हैं 1898 एग्जाम्पल लेते हैं। 1898 कैसा ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है। इसके जस्ट पहले 1800 जो होगा वह 97, ये भी कैसा होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो कितना जोड़ता है, नॉर्मल ईयर के पहले नॉर्मल ईयर होता है तो 11 हम जोड़ते हैं। जैसे ही 11 जोड़े तो ये 9 हो गया, 9 एक 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1800, एक कितना हो जाएगा 1900 आ गया। देख रहे हैं कितना क्रॉस कर गया, 1900 शताब्दी प्राप्त क्रॉस कर रहे हैं। 1900 शताब्दी में आ रहे हैं। 1900 शताब्दी जैसे ही आ गया ये तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। वैसे स्थिति में 11 को जोड़ना क्या होता है, 11 को जोड़ देना क्या होता है, वह गलत हो जाता है। 11 को जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा, ये तो पता चल गया कि 11 जोड़ते हैं या 6 जोड़ते हैं और उसके बाद अगर नॉर्मल सेंचुरी ईयर आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह गलत हो जाता है। 1900 जो है वह कैसा है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। जैसी नॉर्मल सेंचुरी 11 या 6 जोड़ने के बाद क्रॉस करता है तो वह 11 जोड़ना या 6 जोड़ना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, सही सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, 2 प्रकार का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2। अगर आप क्या करना है, यहाँ पर 6 जोड़ना है, एक जगह पे 12 जोड़ना है। एक जगह पे 6 जोड़ेंगे और एक जगह पर कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो जो सही हो जाएगा। कब 6 जोड़ना है और कब 12 जोड़ना है, आपको पता है कि जब हम 6 11 जोड़ते हैं उसके बाद नॉर्मल सेंचुरी ईयर क्रॉस कर जाता है तो 11 जोड़ना गलत हो जाता है ना। तो सही क्या होगा, उसका सही सॉल्यूशन होगा 6 जोड़ना। अगर आप 6 जोड़ते हैं, अगर 6 जोड़ते हैं और इसके बीच में अगर एक लीप ईयर आता है, एक कितना लीप ईयर आता है, एक लीप ईयर आता है, तो वह आंसर क्या होगा, 6 जोड़ने से सही हो जाएगा। अगर 6 जोड़ते हैं तो एक लीप ईयर आता है उन 2 वर्षों के बीच में, उन वर्षों के बीच में, तो वह 6 से आंसर होगा। अगर लीप ईयर या तो 1 से कम आता हो या 1 से ज्यादा होता है, गौर से सुनिएगा। अगर लीप ईयर अगर 1 से कम आता हो, 1 से कम का मतलब शून्य हो, और शून्य का मतलब क्या है, 1 को लीप ईयर ना आता हो, और 1 से ज्यादा का मतलब क्या होगा, 2 लीप ईयर भी हो सकता है, 3 लीप ईयर भी हो सकता है। तब उसी स्थिति में क्या करना है,
12 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 12 जोड़ेंगे। लीप ईयर अगर 0 हो, अगर लीप ईयर अगर 2 हो, अगर 3 आता हो तो कितना जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे। तब क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। आइए इस चीज को हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहला क्वेश्चन अपवाद वाला है, इसको समझते हैं। 1895 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा? 1895 पहले देखिए कैसा ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है। इसके जस्ट पहले कौन सा ईयर है? तो 94, ये भी नॉर्मल ईयर है। जैसी नॉर्मल ईयर के पहले नॉर्मल ईयर होता है तो कितना हम जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं। जैसे 11 जोड़ रहे हैं तो ये 6 हो गया, और 9 1 10, एक कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सॉरी, 9 1 10 हो जाएगा, और ये 1900 हो गया। 1900 में हम क्रॉस कर गए, 1900 शताब्दी में क्रॉस कर गए हैं, पार कर रहे हैं। तो 1900 जो है नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, तो नॉर्मल सेंचुरी रहता है। तो 11 जोड़ना क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। 11 जोड़ना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आइए इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा? 1895 में हम कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 5 11 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा। ये 1901 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1901 हो रहा है। अब देखेंगे कि 6 जुटेगा कि 11 जुटेगा, सॉरी 6 जुटेगा कि 12 जुटेगा। तो 1995 से लेकर 1901 तक देखिए कि कितने लीप ईयर आ रहा है। 1995 के बाद, सॉरी 1895 के बाद लीप ईयर कौन सा हो जाएगा? तो 1896 हो जाएगा। 1896 के बाद लीप ईयर कौन होगा? ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना बोलेंगे कि 1900 हो जाएगा। 1900 लीप ईयर नहीं है, 1900 लीप ईयर नहीं है। ये 1900 नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है, नॉर्मल है। जब शताब्दी बरस हो जाता है तो 400 से भाग लगना चाहिए। क्या ये 400 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए 1901 और 1895 के बीच में एक गो आता है, एक ही गो आता है लीप ईयर। एक गो लीप ईयर आएगा, एक गो लीप ईयर आ रहा है, एक लीप ईयर आ रहा है, एक लीप ईयर आता है। तो 6 जोड़ना सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1901 हो जाएगा। 1901 हो जाएगा। समान होगा, किस वर्ष समान होगा? 1798 का, 1798 का कैलेंडर, ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के पहले कैसे देखेंगे? 1797 कैसा होगा? तो ये नॉर्मल ईयर है। जब नॉर्मल ईयर होता है तो 11 जोड़ते हैं, 11 जोड़ेंगे तो ऐसा होगा। 11 जोड़ रहे हैं तो 1809 आएगा। 1809 ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है, 1809 ऑप्शन में भी नहीं हो रहा है। आप कहिएगा क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्या है? गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है। जैसे ही 11 जोड़ रहे हैं तो 1800 पार कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी में पहुंच रहे हैं, 18th सेंचुरी में पहुंच रहे हैं। 18th सेंचुरी जो है वह नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, क्योंकि 400 से तो कट नहीं रहा है। जब 400 से नहीं कट रहा है तो 11 जोड़ना क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। 11 जोड़ना गलत हो जाता है। तो अब देखेंगे कितना जोड़ना सही होगा, कितना जोड़ना सही होगा। तो 1798 में 6 जोड़ेंगे। पहला काम 6 जोड़ के देखना है। 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 8 6 14 हो गया। 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 1700 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 1704 आ रहा है। 1704 तो आंसर होबे नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा 1704? क्यों नहीं होगा 1704? इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन नॉर्मल ईयर होता है। 1704 जो है वह कैसा ईयर है? 1704 जो है वह लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन हमेशा नॉर्मल ईयर होगा, और लीप ईयर का रिपीटिशन जो होता है हमेशा लीप ईयर होता है। लीप ईयर का रिपीटिशन हमेशा
लीप ईयर में करता है। और नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन जो होता है हमेशा नॉर्मल ईयर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1704 ऑप्शन में भी रहता तो गलत हो जाता है। 1798 का है, तो 1820 जो है वह क्या है, यह 1820 जो है 4 से कट रहा है, इसीलिए ये नहीं हो सकता। 1820 जो है वह क्या है, वह नहीं कट रहा, 4 से कट जा रहा है, मतलब लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर का कभी भी रिपीटिशन लीप ईयर नहीं होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है, 4 से ये नहीं जा रहा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब बात करिए कि क्यों होगा 1810 आंसर होगा, क्योंकि 6 जोड़ते हैं तो लीप ईयर आ जाता है। तो लीप ईयर कभी भी नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन लीप ईयर नहीं होता है। तो 6 जोड़े से नहीं होगा, तो 1798 में कितना जोड़ना होगा, 12 जोड़ेंगे। या तो 6 जोड़े से या तो 12 जोड़ने से आंसर आता है, आपको पता है। 8 2 10 हो जाएगा, 9 1 10, 1 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1810 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पता चल रहा होगा कि 12 कब जुड़ता है। तो आइए और समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, 1691 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, मतलब किस वर्ष रिपीट करेगा। तो 1691 नॉर्मल ईयर है। इसके पहले कौन सा ईयर है, 1690 जो है वह भी नॉर्मल ईयर है। 90 4 से कटता नहीं है तो नॉर्मल ईयर है। कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, ये 2 हो जाएगा, 9 1 10, 1 11 हो जाएगा। तो 1712 आ गया। 1712 जो है वह कैसा ईयर है, तो लीप ईयर है। इसका मतलब कभी भी 1712 हो नहीं सकता। एक कारण तो एक ही हुआ कि नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन नॉर्मल ईयर होता है। ये क्या दिखा रहा है, 11 जोड़ने पर ये लीप ईयर हो रहा है, एक तो नहीं होगा। जैसे ही हम 1600 से 1700 में घुसे, ये 1700 लीप सेंचुरी ईयर को क्रॉस कर रहे हैं। 1700 लीप ईयर, सॉरी 1700 सेंचुरी ईयर को क्रॉस कर रहे हैं। 1700 जैसे हम क्रॉस करते हैं, या तो 6 जोड़ते हैं या तो कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं या तो कितना जोड़ते हैं, 1691 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1600 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। 1697 होगा। 1697 सही है कि नहीं है, जरा देखेंगे। 1691 से 1697 के बीच में कितना लीप ईयर आ रहा है, 1691 से लेकर 1697 के बीच में कितना लीप ईयर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो 1691 के बाद 1692 जो होता है एक लीप ईयर आ गया। उसके बाद 1693 होता है, 1600 फिर कितना हो गया, 94 हो गया। और फिर 1600 कितना हो जाएगा, 1600 फिर कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और फिर 1600 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। दो को लीप ईयर आ गया। ध्यान से देखिए, गौर से समझने की जरूरत है। 6 जोड़े तो 1697 है, 1697 भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन में दिल है, लेकिन आंसर ये वाला नहीं होगा। 1697 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 91 से लेकर 97 के बीच में दो को लीप ईयर आ रहा है। 92 भी है और 96 भी है। और आपको बताए हैं कि जब जब लीप ईयर की संख्या वर्षों के बीच में, उन 2 वर्षों के बीच में जब लीप ईयर के वर्ष की संख्या 2 हो जाए, 3 हो जाए या 0 हो जाता हो, तो 6 न जोड़ के कितना जोड़ते हैं, 12 जोड़ते हैं। इसीलिए 6 नहीं जोड़ेंगे, 1600 कितना होगा, 91 में 12 जोड़ेंगे। अब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो गया। आइए 1700 हो जाएगा। 1703 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1703 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1890 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। पहले 1890 को देख लेते हैं, कैसा ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है। इसके जस्ट वाला 1800 कितना हो जाएगा, 89। 1889 जो होगा वो भी नॉर्मल ईयर है। तो कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ रहे हैं। देखिएगा, 1 जोड़ दिए, ये 10 हो गया। अब ये कितना हो गया, 1901 आ रहा है। अतनी कि 1900 हम क्रॉस कर गए। जैसे ही 11 या 6 जोड़ने के बाद क्या हो, नॉर्मल सेंचुरी ईयर को पार करते हो, तो वह जोड़ना क्या होता है, गलत हो जाएगा। वह जोड़ना गलत हो जाएगा। ऑप्शन में देख रहे हैं 1901 है, लेकिन यह आंसर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कितना जोड़ना होगा, कितना जोड़ेंगे हम 1890 में, तो 6 जोड़ के देखते हैं। 1890 में जैसे 6 जोड़ेंगे तो 1800 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 ऑप्शन में भी तो है, ऑप्शन भी है।
है 1896 जो है ऑप्शन भी है, लेकिन आंसर नहीं होगा 1896। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1890 जो है नॉर्मल ईयर है, और जबकि 1896 जो है वह लीप ईयर है। 96 4 से कट जाता है इसलिए लीप ईयर है, जबकि 90 जो है वह कैसा ईयर है? 1890 जो है वह नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में हम 6 जोड़ते हैं तो कौन सा आ रहा है? लीप ईयर आ रहा है। नॉर्मल ईयर का कभी भी लीप ईयर में आंसर नहीं होता है रिपीटिशन में, इसलिए 1896 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1901 भी खत्म हो गया है, तो 1890 में कितना जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। 1902 इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। 1902 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और लिख 1999 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? तो देखते हैं पहले 1999 कैसा ईयर है? तो नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के पहले जो है, नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले जो है 1998 आता है, ये भी नॉर्मल ईयर है। तब कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है, ये 0 हो रहा है। 9 1 10 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 9 1 10 1 11 हो जाएगा, और फिर 2020 हो रहा। देखिएगा ये 2000 को क्रॉस कर रहा है। कौन सा शताब्दी वर्ष? 2000 को पार कर रहा है, और 2000 जो है वह 400 से कट रहा है, 400 से कट रहा है। इसलिए 11 जोड़ना यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। इसलिए 11 जोड़ना सही होगा, यहां पर 11 जोड़ना सही होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 2010 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि 11 यहां पर जोड़ना है जो गलत हो जाएगा। गलत कब होता है? जब 11 और 6 जोड़ते हैं वह नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो जाता है। जैसे 1500 आ जाए, 1600 1500 आ जाए, 1700 आ जाए, 1900 आ जाए, 1800 आ जाता हो, वो सब जो होता है वह नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। जबकि 2000 जो है वह क्या है? लीप ईयर सेंचुरी ईयर कहलाता है। लीप ईयर सेंचुरी ईयर 2000 जो है लीप ईयर सेंचुरी ईयर है, इसलिए 11 जोड़ना सही होगा। यहां पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसे इसमें 12 जोड़ना शुरू करेंगे गलत तुरंत हो जाएगा। तो ये जो है आपका एक्सेप्शन, इन चीजों पर आधारित परीक्षा में पूछ लिए जा रहे हैं, इसलिए इसको अच्छा तरह से समझ लीजिए, और इस पर आधारित क्वेश्चन आता हो तो गलत नहीं करके आइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बना के चले आते हैं तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थियों में, यानी आपका जो होगा वह सिलेक्शन में ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि अन्य विद्यार्थी जो होगा रटा हुआ होगा, या तो 6 11 जोड़ने पर वो आधारित होता। कब जुड़ता है कब न जुड़ता है इसका पूरा कंसेप्ट हमने बतला दिया। इसका अगला जो वीडियो बनाएंगे वह जो होगा वह क्या होगा? उस पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? तो नॉर्मल ईयर तो हो चुका है, अब जो होगा आपका नेक्स्ट जो बनेगा, आपका वीडियो जो बन के आवेगा, वह वीडियो किसका बने के आवेगा? लीप ईयर का होगा। लीप ईयर का रिपीटिशन जो होगा वह कैसे जानेंगे? उसमें भी कुछ रटा हुआ चीज होता है। कोई जोड़ते हैं 28 जोड़ते हैं, कोई 40 जोड़ देते हैं। 28 कब जुड़ता है, 40 कब जुड़ता है, कब 28 नहीं जुड़ता है, कब 40 नहीं जुड़ता है। इन चीज को देखने के लिए अगला वीडियो का निश्चित रूप से आप इंतजार कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात